आज मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश था। शादी की रात अपनी पत्नी आराध्या को देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पहली रात को जब मैं अपने कमरे में गया तो देखा आराध्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था तो उसकी हालत देखकर मैंने उससे कोई भी उम्मीद नहीं रखी। हम दोनों ने कुछ वक्त बातें की और फिर दोनों सो गए। कब सुबह हुई हमें पता ही नहीं चला। पर सुबह होते ही मेरे ऑफिस से फ़ोन आ गया। इमरजेंसी है, आपको जल्द से जल्द आना होगा। मैं एक आर्मी ऑफिसर था और अपने काम को लेकर मैं बहुत ही वफादार था। इसीलिए मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन आराध्या को छोड़कर जा रहा हूँ। और वो भी बहुत समझदार थी। उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। आर्मी ऑफिस जाते ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। आराध्या और मेरी फ़ोन पर बहुत ही कम बात हो पाती थी क्योंकि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता था जिससे कि मैं उससे घंटों बातें कर सकूं। हाँ, ये बात ज़रूर था कि मैं दिन में एक दो बार माँ और आराध्या का हालचाल पूछ लिया करता था। धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजर गया और हमारी शादी को 9 महीने पूरे हो गए। 9 महीने पूरे होते ही मुझे पता चला कि आराध्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं बहुत परेशान हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से टकराकर जमीन पर फेंक दिया हो। बल्कि यूं कहूँ कि मेरे शरीर से जान ही निकल गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये खबर जिसने मुझे सुनाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन सुरभि थी। मैंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना हो गया। घर आकर मैंने देखा आराध्या के गोद में एक बच्चा है। आराध्या के गोद में बच्चा देखकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। अभी मैं आराध्या से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मेरी माँ वहाँ पर आ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले गई। मैं अपने घर वालों को सच बताकर आराध्या को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने माँ से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मेरे बिना कुछ कही ही माँ ने मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और आराध्या का नहीं है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो उनको हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। मेरी माँ बोली, विवेक तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सब सच्चाई बता दूंगी। बस तुम्हारे बहन और बहनोई आने वाले होंगे तो तुम उन्हें ये जाहिर मत होने देना कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, बल्कि उनके आते ही तुम उस बच्चे को लाड और दुलार करने लगना, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारे बहन और बहनोई गोद लेना चाहते हैं। तुम्हारे बहनोई को ये पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और आराध्या का है। बेटा देखना कि तुम्हारे बहनोई को ये शक ना हो कि ये बच्चा तुम्हारा और आराध्या का नहीं है। अगर उन्हें शक हो गया तो तुम्हारी बहन के ऊपर कयामत आ जाएगी। अभी माँ मुझसे ये बात कर ही रही थी कि मेरी बहन सुरभि और उनके पति रमेश हमारे घर आ गए। मेरी बहन के आते ही मेरी माँ ने मुझे इशारा किया तो मैं आराध्या के पास आ गया और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार और दुलार करने लगा। तभी मेरी बहन सुरभि और उसके पति वहां आ गए। कमरे में आते ही रमेश जी ने मेरे गोद से बच्चा ले लिया और बोलने लगे, आप दोनों ने जो हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बहन भी रोने लगी और बोली, तुम दोनों ने मेरा घर टूटने से बचा लिया। सुरभि और रमेश जी थोड़ी देर हम लोगों से बैठकर कुछ बातें की और फिर अपने घर चले गए। उनके जाते ही माँ ने मुझे सारी सच्चाई बताई। माँ बोली, विवेक मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और आराध्या का नहीं है बेटा, पर तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल था। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी दीदी की शादी को 10 साल हो गए और उसकी गोद अभी तक सूनी है। बच्चा ना होने की वजह से सुरभि की सास रमेश की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। अपने जीते जी मैं अपनी बेटी की सौतन कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तब मैंने और सुरभि ने रमेश जी से बच्चा गोद लेने की बात की थी और वो बच्चा गोद लेने के लिए मान भी गए थे। लेकिन रमेश और उसकी माँ ने कहा था कि हम बच्चा गोद ले सकते हैं, पर वो बच्चा आपके कुल खानदान का या किसी रिश्तेदार का हो, वरना हम किसी का भी बच्चा ऐसे गोद नहीं ले सकते। रमेश और उसकी माँ की बातें सुनने के बाद ना चाहते हुए भी तुम्हारी इजाज़त
लिए बिना उसको वचन दे दिया था कि तुम्हारा पहला बच्चा मैं उसको गोद दे दूंगी, लेकिन बच्चा होना इंसान के हाथ में तो होता नहीं, भगवान के हाथ में होता है। मुझे पता था कि आराध्या प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की शादी को भी बचाना था। और सुरभि की सास रट लगाए बैठी थी कि अगर अगले साल तक बच्चा नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। इसीलिए मैंने आराध्या से इजाज़त लेकर सुरभि के ससुराल वालों को बता दिया कि आराध्या प्रेग्नेंट है। ये कहने के बाद मैंने और सुरभि ने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने का प्रोसेस शुरू किया। इधर आराध्या ने भी हमारा पूरा साथ दिया। जैसे ही 9 महीने पूरे हुए हमें एक नवजात बच्चा मिल गया। बच्चे के मिलते ही मैंने सुरभि के ससुराल वालों को बोल दिया कि विवेक और आराध्या को बेटा हुआ है, आप लोग आकर बच्चे को ले जा सकते हैं। लेकिन रमेश जी ने कहा कि एक बार आप विवेक को बुला लीजिए और उससे भी एक बार इजाज़त ले लीजिए, तभी हम बच्चे को अपने साथ लेकर जाएंगे। इसीलिए उस दिन सुरभि ने तुम्हें कॉल करके बधाई दी थी। जब सुरभि ने तुम्हें कॉल किया था तब रमेश जी भी वहीं पर खड़े थे। इसीलिए ही सुरभि ने तुम्हें कॉल करते ही सीधे बधाई दी थी कि विवेक मुबारक हो, तुम्हें बेटा हुआ है, ताकि रमेश जी को ना लगे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। बेटा, ये सारी बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। आज मुझे वचन दो कि तुम अपनी बहन का घर बसाने के लिए ये राज ही रहने दोगे, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली थी। मैंने माँ से कहा, आप ये कैसी बात कर रही हैं, भला मैं अपनी बहन का घर क्यों बर्बाद करना चाहूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि ये बात मैं किसी से नहीं बताऊँगा। माँ से बातें करने के बाद तुरंत मैं अपने कमरे में चला गया। वहाँ आराध्या बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और आराध्या से माफ़ी मांगते हुए बोला, आराध्या, तुमने तो मेरी फैमिली का कितना साथ दिया और आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद होने से बच गया। तुमने मेरी फैमिली के लिए जो किया है शायद ही कोई करेगा। मैं तो तुम्हें शादी के अगले दिन ही तुम्हें छोड़कर ड्यूटी पर चला गया, पर तुमने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की और हंसी खुशी से तुमने मेरी माँ और बहन का साथ दिया, मेरी माँ को और मेरे घर को अच्छे से संभाला। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तुम मिली। ये सब कहते हुए मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या ने अपने दुपट्टे से मेरे आंसू पोंछे और मेरे गले लग गए। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दिया करें। बाय बाय।